अगर आपका खाता एसबीआई में है, पीएनबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एचडीएफसी में है या फिर कैनरा बैंक में है, तो इन खाता धारकों के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 फरवरी 2026 से सीधे बैंक खाते में मिलेंगे 1 लाख रुपए का लाभ दे रही है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पे देख सकते हैं पैसे की गड्डी यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर इन सभी बैंकों में से किसी भी बैंक में आपका खाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। 1 फरवरी से जो है आप सभी के अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए देगी मोदी सरकार। आइए जानते हैं दोस्तों ये 1 लाख रुपए मोदी सरकार क्यों दे रही है, आपको क्या करना होगा, बैंक में जाकर के सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों कौन कौन से बैंकों को वाले अकाउंट धारक को मिल रहा है। तो सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले को मिल रहा है, दूसरा है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा वाले को, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है एचडीएफसी बैंक और पांचवा है दोस्तों कनाडा बैंक यानी कैनरा बैंक। ये सारे बैंक में खाता है तो आपको ये लाभ जरूर मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे लाभ मिलेगा, क्या करना होगा, डिटेल में बता देते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका भी खाता जो है एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी या फिर कैनरा बैंक में है तो आने वाले समय में आपके लिए जो है आर्थिक रूप से जो है राहत देने आ सकता है। दोस्तों आज के दौर में दोस्तों जब अचानक आपको पैसे की जो है जरूरत पड़ जाती है तब बैंक जो है और बैंकों में जो है अपना पैसा नहीं रहता है। उस टाइम मजबूरी में दोस्तों आपको जो है कहीं ना कहीं जो इधर उधर भटकना पड़ता है, इधर उधर किसी चक्कर किसी को पैसा उधार मांगना पड़ता है या फिर आपको जो है किसी कारणवश जो है उस काम को जो है कैंसिल कर देना पड़ता है। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी आ चुका है, अगर आपका बैंक में खाता है ये सारे बैंकों में तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 फरवरी से लोन की राशि, ब्याज की दर, सब्सिडी और ईएमआई की जानकारी के लिए बता दें, इन बैंकों के माध्यम से मिलने वाला पर्सनल लोन आमतौर पर दोस्तों जो 10,000 से शुरू होता है और आपको 1 लाख या उससे अधिक तक जो है हो सकता है। यानी आप मिनिमम जो है 10,000 रुपए जो है लोन ले सकते हैं या फिर मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए तक जो है बहुत ही आसानी से इन बैंकों से लोन मिल रहा है। बात करते हैं लोन की राशि पूरी तरह जो है आपकी आय पर डिपेंड करेगा, क्रेडिट प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, बैंक की नीति पर निर्भर करेगा। ब्याज दरों की जो है बात किया जाए दोस्तों तो लगभग जो है 9% से लेके 12% के बीच रहती है, जिससे लोन चुकाना जो है आसान बन जाता है दोस्तों। और कुछ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को जो है सब्सिडी का भी जो है प्रावधान मिल जाता है, जिससे कुल भुगतान राशि में कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अभी जो सरकार दे रही है इसमें बहुत बड़ा भारी भरकम जो है सब्सिडी मिलेगा, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ज्यादा आपको सब्सिडी मिल जाएगा। सब्सिडी का लाभ थोड़ा बहुत पैसा ही आपको चुकाना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो ईएमआई को भी इस तरह से तय किया जाता है दोस्तों कि वो आपको जो है मासिक आय पर जो है ज्यादा बोझ नहीं डालेगी। लोन चुकाने के लिए जो है अवधि आमतौर पर जो है 12 महीने से लेकर के 5 साल तक करके होती है, ठीक है। कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल तक आप रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, कम अवधि में चुकाने पर जो है ईएमआई ज्यादा आता है और कुल ब्याज जो है कम बनता है, जबकि लंबी अवधि में ईएमआई कम लेकिन ब्याज थोड़ा बढ़ जाता है। इस सुविधा की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार ईएमआई अवधि को जो है चुन सकते हैं। यानी आप जो है लोन लेंगे दोस्तों, ये जो लोन मिलेगा जो सरकार दे रही है, उसके बाद चुकाने के लिए आपको जैसे चुकाना चाहते हैं, आप 1 साल में चुकाना चाहते हैं, 2 साल में चुकाना चाहते हैं, 3 साल में, 4 साल में या फिर 5 साल में, जितने भी साल में आप चुकाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से ईएमआई आप उतने दिन का रख सकते हैं। ये सुविधा आपको मोदी सरकार दे रही है। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों, तो लोन के लाभ और कहां से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस लोन की सुविधा जो है सबसे बड़ा लाभ दोस्तों यह इसके लिए है कि किसी भी गारंटी या संपत्ति को जो है गिरवी रखने की जरूरत नहीं होता है। यानी जो ये लोन मिल रहा है बिल्कुल जो है एक पेपर के माध्यम से मिल रहा है, इसमें ना ही कोई सामान आपको देना है, ना ही कोई गारंटर की जरूरत है। बात करते हैं पूरी प्रक्रिया जो है डिजिटल होने के कारण जो है बैंक शाखाओं के भी जो है चक्कर लगाने की परेशानी से भी जो है छुटकारा मिल जाता है। आवेदन जो है स्वीकृत होते ही लोन की राशि जो है सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
जिससे समय समय पर काफी बचत होता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये पूरी तरह से डिजिटल है। आप अपने घर बैठे मोबाइल से जो है ऑनलाइन ये लोन ले सकते हैं, सरकार की ये प्रधानमंत्री मोदी की लोन, और बहुत ही आसानी से आपको आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बैंक का चक्कर आपको नहीं काटना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं विश्वसनीय बैंक और सरकारी योजनाओं से 1 लाख तक की वित्तीय सहायता। जी हाँ दोस्तों, बता दें हमने ये पहले ही बता दिया था कि यह सुविधा एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंक और भरोसे बैंक पर उपलब्ध है। तो ये सारे बैंकों में आपका खाता है तभी आपको ये लोन मिल पाएगा, क्योंकि इसी सारे बैंक में सरकार ने ये फैसिलिटी दिया है। बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही दोस्तों पीएम मुद्रा लोन। सबसे पहला लोन है दोस्तों पीएम मुद्रा लोन। ये लोन भी जो है काफी फेमस है, ये लोन आपको आसानी से बैंक दे देती है। दूसरा है दोस्तों पीएम स्वनिधि लोन। जी हाँ दोस्तों, ये भी जो है पीएम का है, प्रधानमंत्री मोदी का है। ये भी लोन आपको बैंक वाले बहुत ही आसानी से दे देते हैं, 1 लाख रुपए। तीसरा है दोस्तों पीएम विश्वकर्मा लोन। जी हाँ दोस्तों, बता दें पीएम विश्वकर्मा जो लोग बढ़ी है, जो कारपेंटर का काम करते हैं, उनके लिए तो ये लोन जो है वरदान है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से उनको मिल जाएगा। और अगला और लास्ट लोन है दोस्तों पीएमईजीपी लोन। यह जैसी इस तरह की जैसी योजनाओं को तहत जो है 1 लाख तक की जो है आर्थिक सहायता मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे लोन के जो जितने भी लोन के हम लोग नाम बताया, 1, 2 है ना, 3, 4 और 5, ये पांचों लोन बहुत ही आसानी से ये सारे बैंक आपको दे देती है। बस आपको एक बार ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करते हैं इस योजनाओं का उद्देश्य दोस्तों छोटो कारोबारियों को, महिलाओं को, स्ट्रीट वेंडर्स को और युवाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने पैसे पर खड़े हो सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। तो जी हाँ दोस्तों, बता दें ये सारे देख सकते हैं छोटे छोटे युवा की फोटो लगा हुआ है, यानी ये बेरोजगार लोगों के लिए है। अगर आप बेरोजगार है आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये सारे लोन है पीएम मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि लोन, पीएम विश्वकर्मा लोन, पीएम ईजीपी लोन, देख सकते हैं यही सारे लोन की हमने बात कर रही है। अब हम आगे बात करते हैं कैसे मिलेगा, क्या करना होगा। बात करते हैं दोस्तों तो एसबीआई, पीएनबी, बीओबी और एचडीएफसी, कैनरा बैंक लोन के लिए पात्रता की बात किया जाए दोस्तों, तो आवेदक के जो है कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, 21 साल कम से कम आपका होना ही चाहिए। ठीक है, उससे कम यहाँ पे नहीं चलेगा। और अधिकतम जो है 60 साल से ऊपर वाले को ये नहीं मिलेगा, यह सुनिश्चित किया जाता है। आवेदक जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए और उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, वैध पहचान पत्र। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान के हैं और आप भारत में रह रहे हैं तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। आपके पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि कम से कम पिछले 6 महीना का एक कंपनी का जो है कार्यरत होना चाहिए, उसकी आय की स्थिरता साबित होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट में भी काम करते हैं, किसी कंपनी किसी दुकान में, तो 6 महीना कम से कम उस दुकान में काम किए हैं, तो उससे जो है आप एक 6 महीने का पेमेंट स्लिप ले सकते हैं कि हम 6 महीना काम किए, पेमेंट स्लिप दे दीजिए, उससे भी आपका काम बन जाता है। बात करते हैं स्वरोजगार करने के लिए आवेदक के लिए कम से कम जो है 2 वर्षों का बिजनेस का अनुभव होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं तो 2 साल अगर आप बिजनेस को जो है चालू किए हैं, 2 साल हो गया है, तो आपको आसानी से ये लोन मिल जाता है। बैंक कारोबारी को भरोसा होता है कि ये आदमी 2 साल से बिजनेस चला रहा है, तो लोन लेगा तो पैसा वापस कर देगा। बात करते हैं मासिक आय और सामान्यता रूप जो है 15,000, कम से कम 15,000 रुपये महीना जो है होना ही चाहिए। उससे कम कमाएंगे तो ये लोन नहीं मिल पाएगा। तो किसी भी यहाँ काम भी करेंगे तो 500 रुपये डेली के हिसाब से 1500 रुपये तो आपको मिल ही जाए, 15,000 तो मिल ही जाएगा महीने का। ये तो आसानी से आपका हो जाएगा। वहीं आवेदक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और नियमित लेन देन होना चाहिए। हाँ, ये सारे बैंक में जो आपका खाता है वो खाता चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाता खुला दिए है और 5 साल से कोई पैसा जमा ही नहीं किए हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो खाता आपका सक्रिय होना चाहिए, चालू होना चाहिए। बेहतर लोन स्वीकृति के लिए आप सिविल स्कोर जो है 700 या उससे अधिक होना फायदेमंद माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब लोन लेने जाएंगे तो पैन कार्ड आपसे मांगा जाएगा और पैन कार्ड नंबर से जो है सिविल चेक किया जाता है। लगभग 700 सिविल अगर आपका है तो आपको आसानी से ये लोन मिल जाएगा। ये सब्सिडी वाला लोन जो कि काफी अच्छा सब्सिडी इसमें है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए जो है ये सारे लोन के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड है, ये लोन आसानी से आपको मिल जाएगा।
दूसरा है दोस्तों पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा आपको लोन मिल रहा है, 1 लाख रुपए, तो आपके पास पैन कार्ड है तो काम हो जाएगा। उसके बाद बैंक पासबुक चाहिए और अकाउंट या फिर अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक पासबुक तो होगा ही ये सारे बैंक में, तभी तो आपको लोन मिलेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए दोस्तों अपने अपना जो है 3 पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आय प्रमाण पत्र चाहिए, कहाँ से आप रहते हैं, आय प्रमाण पत्र, क्या आपकी आय है, आय प्रमाण पत्र ब्लॉक से बनता है, वो आपको चाहिए। सैलरी स्लिप या फिर बिजनेस से जुड़ी जानकारी चाहिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं सैलरी स्लिप होगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की जानकारी आपको देना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, उसका एक वहाँ पे बिजनेस के सामने जीपीएस फोटो खिंचा के दे देना होगा, ठीक है, कि हम ये चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये सारे बैंक के लिए लोन के लिए आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले अपने बैंक या आधिकारिक वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन का जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है तो एसबीआई यूनो से जो है आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो पीएनबी वन करके इनका एप्लीकेशन आता है, इनसे आप आराम से कर सकते हैं। वही नहीं, कैनरा बैंक में अगर खाता है तो कैनरा वन करके A1 करके एप्लीकेशन आता है, ठीक है, उस एप्लीकेशन से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो आपको लोन जो है सेक्शन हो जाएगा, या पर्सनल लोन या फिर जो है संबंधित सरकारी लोन, आपको विकल्प चुनना होगा। बैंक जाएंगे तो आपको पूछेगा कि पर्सनल लोन लेना है कि सरकार के द्वारा जो स्कीम चल रहा है वो लोन चाहिए, या फिर आप आवेदन करेंगे उस टाइम आपको पूछा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म वही भरना है दोस्तों जो सरकार तरफ से दिया जा रहा है, और मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ईमेल आईडी डाल देना है, और डालने के बाद आपको आसानी से जो है ये लोन जो है आपको मिल जाएगा दोस्तों, और छोटा छोटा ईएमआई में आप आराम से इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जाइए और प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ उठाइए, 1 लाख रुपए तक लोन आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोन का लाभ सभी लोग उठा पाए भारत में। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।